हे गाइस, वेलकम टू आवर चैनल गीतांजलि ही। आज आपके लिए रीडिंग करते हैं। क्या आपके पर्सन को रिग्रेट है कि उन्होंने आपके साथ कुछ गलत किया है? तो क्या इसका रिग्रेट आपके पर्सन को है? क्या सोचते हैं आपके पर्सन? क्या मैसेज होते हैं इनके आपके लिए जो ये दिल से नहीं बोल सकते, बट इनके ये मुंह से नहीं बोल सकते, बट इनके दिल में आते हैं आपके लिए? वो अनछुए मैसेज क्या है आपको लेकर? क्या सोचते हैं? अनकहे मैसेज क्या है? तो यस, सुबह के 4 बजे रीडिंग निकाल रहे हो ना, तो इसीलिए चीज़ें हो रही। तो चलिए पूछते हैं आर्कएंजल माइकल को, आर्कएंजल रफाएल को। जो आर्कएंजल माइकल, जो आर्कएंजल रफाएल, प्लीज़ आइए, मुझसे जोड़ चाहिए। मेरे व्यूअर्स के जो पर्सन हैं, क्या उन्हें अपनी गलती का एहसास है? क्या रिग्रेट है? ये क्या कहना चाहते हैं मेरे व्यूअर्स को? सबसे पहले तो मैसेज बोल रहे, डोंट वेट फॉर मी, प्लीज़। किसी के लिए बोल रहे हैं मेरा इंतज़ार मत करो। आई कांट मेक यू हैप्पी, ये इनके दिल के मैसेज है। इनका इंतज़ार मत करो, ये आपको हैप्पी नहीं रख सकते। आई विश आई कुड बी ए डिफरेंट पर्सन, जी हाँ, ये इनके दिल के मैसेज है गाइस। कुछ तो बात है। क्या है मेरे? आई एम ऑब्सेस्ड विथ यू, आपसे ऑब्सेस भी है, आपको लेट गो भी नहीं कर पा रहे। इसका मतलब व्हाट इज द ट्रूथ? आप ही ढूंढो। आपको नहीं, मैं आपके पर्सन को बोल रही हूँ। मेरे व्यूअर्स के पर्सन की क्या मैसेज है? ये भी बोल रहे इजी टू ओवर, आप खुद ही बोल रहे और वेट मत करो, खुद ही बोल रहे मैं आपको कुछ नहीं दे सकता। फिर बोल रहे आई एम द मैन, ये भी बोल रहे आफ्टर ऑल आई एम द मैन। यार मुझसे भी गलती होती है, कोई तो ऐसा बोल रहा है। ये आपके पर्सन के ऐसे कुछ मैसेज है। इट इज़ ऑल टू मच, बहुत कुछ हो गया। ये बहुत ही इनके डिफरेंट डिफरेंट मैसेज आ रहे हैं ना। और ये कलेक्टिव की रीडिंग है ना। हो सकता है किसी के पर्सन सच में दिल से बोले कि मेरे इंतज़ार मत करो, मैं नहीं आ सकता, नहीं आ सकती। किसी के मैसेज बोल रहे कि काश मैं कुछ और पर्सन होता आपके लिए। अगर आपके लाइफ में अगर कोई आ चुका है तो शायद ये बात हो सकती है। क्या कन्फेस करना चाहते हैं आपके पर्सन? ये भी देख लेते हैं कि मेरे व्यूअर्स के पर्सन क्या कन्फेस करना चाहते हैं। कन्फ्यूजन ये है कि ब्लेस्ड, ये अपने आप को ब्लेस्ड मानते हैं कि आप इनके लाइफ का हिस्सा हो, आप इनके लाइफ का पार्ट हो। आई एम ब्लेस्ड बियॉन्ड द मेजर टू शेयर सच अ पावरफुल डिस्टेंस डिवाइन लव विथ यू, डिवाइन लव विथ यू। आई एम सो ग्रेटफुल फॉर यू एंड गिव थैंक्स टू द डिवाइन क्रिएटर। एम्ब्रेस योर ब्यूटिफुल डिवाइनिटी, यू आर अ प्रीवियस गिफ्ट इन माई लाइफ। आप इनके लाइफ में गिफ्ट की तरह हो, प्रीवियस गिफ्ट। यहाँ पे किसी के मैसेज ये बोल रहे हैं कि आप बहुत डाउट कर रहे, तो ये बोल रहे प्लीज स्टॉप डाउटिंग आवर कनेक्शन। आई कैन सेंस इट एंड इट इज मेकिंग मी डाउट टू। जी हाँ, इनको सेंस हो रहा है आप इनके ऊपर डाउट कर रहे हैं, और इसके ऊपर अब इनको डाउट हो रहा है कि आप इनके ऊपर डाउट क्यों कर रहे हैं। जस्ट हैव फेथ एंड नो आई विल रीच आउट टू यू व्हेन द डिवाइन टाइमिंग इज राइट। ट्रस्ट द प्रोसेस माई लव, एवरीथिंग विल वर्क आउट ब्यूटिफुली। किसी के पर्सन ये मैसेज देने की कोशिश कर रहे हैं, लर्निंग यू आर यूनिक एंड स्पेशल, आई हैव नेवर मेट एनीवन लाइक यू बिफोर। आप जैसा पहले कोई मिला नहीं, बोल रहे यू हैव ओपन अप मी अप टू द थिंग्स दैट आई नेवर न्यू वेयर पॉसिबल। आई एम सो स्ट्रॉन्ग बिकॉज ऑफ द पावर ऑफ अवर लव, ये आपके प्यार के कारण ही स्ट्रॉन्ग है। यू हैव ओपन माई हार्ट टू द ट्रूथ एंड आई एम वेरी ग्रेटफुल फॉर ऑल द लेसन्स दैट वी बोथ आर लर्निंग नाउ। ग्रेटफुल तो बहुत मान रहे अपने आप को। एक मैसेज है कि होपफुल, ये काफ़ी होपफुल है। आई होप वी कैन पुट द पास्ट एंड बैड टाइम्स behind us as a start again. I knew I am asking a lot of you, but I hope you can forgive the error and my ways. I acted so immaturely. जी हाँ, अब आप इस मैसेज को आप ना कनेक्ट कर पाएंगे इन चार इनके कन्फेशन के साथ। ओवरऑल इनका कन्फेशन क्या है? ओवरऑल कन्फेशन ये है कि ओपनिंग अप, आई एम गेटिंग रेडी टू से व्हाट इज़ इन माई हार्ट। आई नाउ दैट दिस इज़ ए लव। आई नो, अभी इनको पता चला कि ये लव है। इट इज़ अ ट्रू अनकंडीशनल एंड एवरलास्टिंग काइंड ऑफ लव। I want you to know I am trying to open up, but it is so hard for me to put my feelings for you into words. इनको शायद आता नहीं है अपने फीलिंग्स को वर्ड्स में डालना, बट आई नो आई हैव टू डू थिंग्स एंड यू नीड टू हियर देम। इनको पता है कि आप बिना कहे इनकी बात समझ लेंगे।
ऐसा क्या चल रहा है इनके लाइफ में, ये देख लेते हैं। इनके मैसेज तो हमने देख लिया। जी हाँ, रिग्रेट भी है इनके मन में, कुछ मैसेज भी है, रिग्रेट भी है, कुछ अनकही भावनाएं भी हैं, हमने ये देख लिया। अब देखते हैं कि आपके पास के लाइफ में ऐसा क्या चल रहा है, खास कर अगर ये थर्ड पार्टी के साथ है तो। मेरे व्यूअर्स के पर्सन के लाइफ में क्या चल रहा है प्लीज़ मुझे बताइएगा अर्कन जमा कर। हाँ, क्यूपिड एरो, हेल्दी चॉइसेस, पैराडाइज। मेरे व्यूअर्स के पर्सन के लाइफ में क्या चल रहा है, ये आपके लाइफ में लव लेकर आ रही, इतना तो समझ में आ रहा है मुझे। आपको एक हेल्दी चॉइस मान लिया इन्होंने, आपके साथ स्टेबिलिटी देख रहे हैं, ये पैशन हो रहा है आपको लेकर, काफ़ी लव कॉल आ सकता है आपको। ये आपको डेट पे लेके जाना चाहते, इनकी फीलिंग ही बता दी एंजल। तो क्या मुझे दूसरे डेक से निकालनी पड़ेगी, इनके लाइफ में क्या चल रहा है। ये भी हो सकता है गाइस कि इनके लाइफ में अगर ये किसी के साथ रिलेशनशिप में गए हैं तो शायद ये किसी और के साथ चल रहा है। अगर ये किसी रिलेशन आपको छोड़कर किसी और रिश्ते में गए, इसलिए शायद आपको बोल रहे कि मेरा वेट मत करो। गर्ल टॉक, इनके बारे में फ्रेंड्स लोगों में काफ़ी बातें हुई है। द बटरफ्लाई की एनर्जी है एंड एडिक्शन, कुछ बातों का एडिक्शन हो गया है इनको, डिपेंड है किसी के ऊपर। टॉकिंग, इंटरेस्टेड, किसी से इंटरेस्टिंगली कम्युनिकेशन चल रहा है, कॉल चल रहा है, टेक्स्ट मैसेज चल रहा है, मेल चल रहा है, किसी का मैसेज का इंतज़ार कर रहे हैं। आपके लिए भी मैसेज लेने पड़ेंगे अभी तो। क्या चल रहा है मेरे व्यूअर्स के पर्सन के लाइफ में प्लीज़ बताइए अर्कन जमा कर। मेरे व्यूअर्स के पर्सन के लाइफ में क्या चल रहा है। अपनी विश के चलते आई थिंक ये बार बार किसी भंवर में फंसते जा रहे हैं। कोई विश है इनकी, ये बार बार विश के चलते ही किसी ऐसे भंवर में फंस गए हैं जहाँ पे इनको काफ़ी लेसन मिले हैं। अब समझ में आ रहा है कि ये तो फीलिंग लाइक हिट की एनर्जी आई है। जकास की बात बोल रहे हैं, ये शैडी की एनर्जी है इनकी, और एक डेथ की एनर्जी है। कोई कुछ भी बात क्लियर नहीं है यहाँ पे, डेथ की एनर्जी में है। किसी के पर्सन मेडिटेशन बहुत कर रहे हैं। अब मैं इन्हीं डेक से ना आपके लिए भी क्या इनकी भावनाएं देख लेती हूँ ताकि क्लियर हो जाएगा। ये जो लव कॉल वगैरह बात है, डेट पे जाने की बात है, हेल्दी चॉइस बनाने की बात है, पैशनेट फील कर रहे हैं, लव के एनर्जी के साथ किसी के लाइफ में एंट्री करे, क्या ये आप तो नहीं। एक बार हम लोग क्लेरिफाई इनका और हो जाएगा हमें। प्लीज़ बताइए जी आर्कएंजल माइकल, आर्कएंजल रफाएल, मेरे व्यूअर्स के पर्सन मेरे व्यूअर्स को लेकर क्या सोच रहे हैं। मेरे व्यूअर्स के पर्सन मेरे व्यूअर्स को लेकर क्या सोच रहे हैं प्लीज़ मुझे बताइए। एडिक्शन तो हो गया है, आपको लेकर काफ़ी फ्रस्ट्रेटेड ही है। आपसे कुछ टाइम मांगा है, कुछ स्पेस मांगी है इन्होंने। एक मिररिंग वाली बात चल रही है रिलेशनशिप में। किसी ने अगर घाव दिया है तो ये घाव भर कर आ रहा है यहाँ पे। मेरे व्यूज के पर्सन मेरे व्यूज को लेकर क्या सोच रहे हैं। ऑप्शन है, ये आपके साथ होते हुए ऑप्शन है। ये कुछ देखना ही नहीं चाहते हैं, इनको कोई गैसलाइट कर रहा है। किसी के साथ इनका लव कनेक्शन शुरू हो गया, आपसे काफ़ी फ्रस्ट्रेटेड होते ही ये आपके साथ इससे फ्रस्ट्रेटेड हो गए कि आपको ऐसा लगता है कि इन्होंने आपके साथ ब्रेकअप कर लिया या फिर आपसे चोरी छुपे कोई रिलेशनशिप कर रहे हैं। ये बात मुझे इनकी खास करके समझ में आ रही, इसलिए मैंने 2 बार इसी डेक्स इनके लिए एनर्जी देख ली, ऐसा इनके लाइफ में क्या चल रहा है। तो ये आपसे काफ़ी, ये आपको कंट्रोल बहुत करते हैं और ये ऑब्सेस भी आपसे काफ़ी कंट्रोल भी बहुत करते हैं। मीन्स इनकी मर्ज़ी के बिना आप कुछ नहीं कर सकते, आप लेट गो नहीं कर सकते, आप किसी के साथ रिलेशनशिप को स्टार्ट नहीं कर सकते क्योंकि ये लेट गो नहीं कर रहे। फिर ये आपके साथ एक फ्रस्ट्रेशन भी फील करते हैं, सबोटाइज बहुत करते हैं आपको। ये पर्सन इनका ईगो इशू चरण से मापे हैं। इनको आपके साथ रिलेशनशिप में आगे जाने में कोई कॉन्फिडेंस नहीं इनके अंदर इतना। बार बार जब कुछ करने के लिए बोलो तो ये टाइम मांगते हैं, स्पेस मांगते हैं और कुछ टाइम हील होने के लिए, संभलने के लिए थोड़ा सा टाइम मांगते हैं। तो देखिए मिररिंग तो बहुत चल रही है आपके रिलेशनशिप में, आर्ग्यूमेंट तो मैं बहुत चल रही है क्योंकि कुछ घाव इनकी ओर से आ रहे हैं आपको
और आपकी ओर से कुछ चीज़ें जा रही तो उनको बड़ा घाव बना रही है, और फिर वही रीज़न बताते फ्रस्ट्रेशन का, क्यों उनको फ्रस्ट्रेट हो रहा है इस रिलेशनशिप में। देखिए, फेथ तो करना चाहिए आपको। यूनिवर्स आपको ये बोल रहा है कि प्यार तो आपके लाइफ में आ रहा है, सरप्राइज की कमी नहीं है। आप क्लैरिफाई करेंगे। इस वक्त तो आपके पर्सन खुद गलतियां कर रहे हैं, ऑप्शन की ऑप्शन ला रहे हैं, कंफ्यूज पैदा कर रहे हैं यहाँ पे आप दोनों के रिलेशनशिप में, और फिर गैसलाइट भी आप ही को कर रहे हैं, ब्लेम भी आपके ऊपर ही डाल रहे हैं। ऐसा ही कर रहे हैं। प्लीज क्लैरिफाई एडिक्शन। मेरे व्यूज को लेकर उनको एडिक्शन क्यों है, स्ट्रक है ये पर्सन। इनको ऐसे लगता है किसी किसी के पर्सन मुझे लगता है कहीं और ट्रैप्ड है, इसीलिए इनके एक्शन नहीं आ रही है, ये बात आई। या फिर किसी किसी के पर्सन ने ना कहीं तो फंस गए हैं, कोई लीगल मैटर हो सकता है या कुछ चीज़ें से फंस सकते हैं, इसीलिए कोई एक्शन नहीं ले पा रहे या फिर एक्शन लेके नहीं जा पा रहे। आपके साथ इनकी तो दिल टूटने की बात आ रही है। हाँ, ये हार्ट ब्रेक, थर्ड पार्टी हार्ट ब्रेक वाला मैटर दिख रहा है आपको, मिल रहा है इनकी ओर से। आप खुश नहीं इस रिलेशनशिप में, फ्रस्ट्रेट हो गए, बट ये आपको लेट गो नहीं कर रहे। आपको ऐसे लग रहा है कि मैं कहाँ इस पिंजड़े में फंस गई। देखिए, आप इस पर्सन से क्लैरिटी मांग रहे हैं, फ्रेश स्टार्ट करने के लिए बोल रहे हैं, और किसी किसी के पर्सन ने ये कमिट किया है कि थोड़ा इनको टाइम दे दो, ये क्लैरिटी लाएंगे, नई एक्शन लाएंगे, फ्रेश स्टार्ट करेंगे आपके साथ रिलेशनशिप में। मिररिंग की बात करो तो यहाँ पे थर्ड पार्टी डेफिनेटली आपके रिलेशनशिप में, जो काफ़ी कंफ्यूजन, ऑप्शन बहुत है आपके रिलेशनशिप में, और जो लोग हैं ना वो आपके रिलेशनशिप में काफ़ी कंफ्यूजन कर रहे हैं। जो बातें साफ है वो दिखाई नहीं दे रही, कंफ्यूज हो रहे, जो लोग इनके दिखा रहे वो देख रहे और उस चीज़ को लेकर ही आपसे झगड़े कर रहे हैं। रिपीट आरों को क्लेरिफाई करो एंजल जी। बट यहाँ पे एंजल बोल रहे हैं फेथ, लिप ऑफ फेथ के लिए बोल रहे हैं एंजल, बोल रहे हैं अपना भरोसा मत हारो। आज की घड़ी में चीज़ें आपके लिए फ्रस्ट्रेशन जैसी चीज़ें हो सकती है, बट एक दिन यही पर्सन आपके लाइफ में एक सन बनकर आएगा। इसके ऊपर ट्रस्ट करो, इसके ऊपर भरोसा करो। देखिए, सन ग्लासेस गैसलाइटिंग बहुत करीब पर्सन गैसलाइट करता है, फिर खुद ही रिलेशनशिप को हैंग करता है, पॉज कर देता है और स्पेस लेते, आइसोलेशन में चला जाता है, बिल्कुल कट ऑफ कर देता है। ये पर्सन बात तो करना चाहता है आपसे, इज ऑन रिंग को क्लैरिफाई करो यहाँ पे। ये पर्सन ऑलरेडी कहीं मैरिड है, और ये अगर आपके साथ मैरिड रिलेशनशिप में, तो आप बहुत एक शैडो साइड चल रहे हैं आपके रिलेशनशिप में। और अगर ये कहीं और मैरिड रिलेशनशिप में है तो वहाँ वो रिलेशनशिप काफ़ी टॉक्सिक है। ये पर्सन इस रिश्ते को आगे एक्सपांड करना चाहते हैं। आपके साथ शादी नहीं हुई है तो ये आपके साथ शादी करके इस रिलेशनशिप को एक्सपांड करना चाहते हैं। भले आज आप दोनों के रिलेशनशिप में इतनी दिक्कत ही क्यों ना हो, बट ये पर्सन, एक बात समझ लो, ये पर्सन आपसे काफ़ी एडिक्टेड है। ये पर्सन आपको काफ़ी पॉजिटिव आपको लेकर, ये पर्सन आपको बिल्कुल भी लेट गो नहीं कर पा रहा है, कंट्रोल करता है, मान पता है, बट ये पर्सन पकड़ के बैठा है आपको। न्यू बिगनिंग तो करनी है इसको आपके साथ, ये जो कुछ भी कर रहे हैं तो उतना होने के बाद भी आपके साथ नई फ्रेश स्टार्ट करनी, नई बिगनिंग करनी, नई चीज़ें करनी है। अब देखते हैं कि मेरे व्यूअर्स के अलावा उनके पर्सन के लाइफ में क्या चल रहा है। प्लीज़ गाइड में आर्कएंजल माइकल, मेरे व्यूअर्स के अलावा मेरे व्यूअर्स के पर्सन के लाइफ में क्या चल रहा है, मेरे व्यूअर्स के अलावा मेरे व्यूअर्स के पर्सन के लाइफ में क्या चल रहा है। प्लीज टेल मी आर्कएंजल माइकल। कार्मिक रिलेशनशिप में, लव कनेक्शन में, कार्मिक रिलेशनशिप में, और यस, इन्होंने कार्मिक के साथ इनकी एंगेजमेंट हो चुकी है, किसी के साथ इनकी एंगेजमेंट हो चुकी है। जिनके साथ एंगेजमेंट, वो पर्सन काफ़ी कंडीशनिंग है, लव कॉल चल रही है, क्योंकि आपके अलावा अगर देखूं मैं तो यही चीज़ें चल रही है। पर्सन खुद के ऊपर ही फोकस है, डेट पे ही बात आ गई। हाँ, फोटो वोटो खींची जा रही हैं, डेट पे गए हैं, किसी को प्रपोज कर दिया है, किसी कार्मिक के साथ रिलेशनशिप में फंस गए। ओवरऑल एनर्जी यहाँ पे रनर है इनकी। ये तो अपने कमिटमेंट से भाग जाएंगे ये पर्सन। ये आपकी, अगर आपकी कुछ तस्वीरें इनके साथ, कुछ बातें हैं, उसको याद किया जा रहा है, हो सकता है आप ही को कॉल करें। एक कनेक्शन में डेफिनेटली ये बोल सकते हैं कि आपके होते हुए
ये पर्सन किसी कनेक्शन में गए हैं, ये अगर आपके साथ मैरिड रिलेशनशिप में तब भी कोई थर्ड पार्टी के साथ स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट में चले गए थे, स्ट्रॉन्ग लिविंग रिलेशनशिप में चले गए थे। अगर ये कहीं और मैरिड है तो ये उस पर्सन के साथ इनका आजकल ज़रा अच्छा ही चल रहा है, सिचुएशन अच्छा चल रहा है। यकायक आपको लेकर फ्रस्ट्रेशन कहाँ से आ रहा है ये आप भी समझ नहीं पा रहे, बट ऐसे किसी कमिटमेंट में फंसे थे, गए थे, अब ये वहाँ से भागने की कोशिश कर रहे हैं ये पर्सन। क्या होगा मेरे व्यूअर्स के पास इनका नेक्स्ट एक्शन टुवर्ड्स मेरे व्यूअर्स, बताइए आंखें जमा कर। मेरे व्यूअर्स के पास इनका नेक्स्ट एक्शन क्या रहेगा मेरे व्यूअर्स को लेकर, प्लीज मुझे बताइए। मेरे व्यूअर्स के पास इनका नेक्स्ट एक्शन टुवर्ड्स मेरे व्यूअर्स क्या रहेगा, मेरे व्यूअर्स के पास इनका नेक्स्ट एक्शन टुवर्ड्स मेरे व्यूअर्स क्या रहेगा। मास्क, ब्रेकअप, पैराडाइज। ये अपनी ट्रू फीलिंग तो नहीं बताएंगे आपको। मेरे व्यूअर्स के पास इनका नेक्स्ट एक्शन टुवर्ड्स मेरे व्यूअर्स क्या रहेगा, अपनी ट्रू फीलिंग आपको बताएंगे नहीं। इसको क्लैरिफाई करना पड़ेगा। पास में उन्होंने जो कुछ भी गलतियां करी थी ना, उसको सीख कर आएंगे। सेपरेशन दिया था इन्होंने आपके साथ, हार्ड वर्क किया था, सेपरेशन किया था, ये इन्होंने असली ये क्या है आपको कभी बताया नहीं था। तो देखिए कई, मुझे तो लगता है पास में जो कुछ भी गलती उन्होंने करी थी उससे कुछ तो कुछ सीख के आ रहे ये पर्सन। बातें काफ़ी क्लियर हो गई है आईने के जैसे इनके साथ। फिर ये स्टेबिलिटी को ऑफर लेके आ रहे हैं आपके साथ। 10 ऑफ कप एंड 10 ऑफ पेंटेकल की एनर्जी आ रही है विथ ए लव, रोमांस, अनकंडीशनल लव ये होता हुआ दिख रहा है इनके अंदर। आगे चलकर काफ़ी बदलाव आता हुआ दिख रहा है आपको लेकर। एक्स को क्लैरिफाई कीजिए। साइलेंट ट्रीटमेंट देंगे, जी हाँ। कर्मा मिला है इनको, इन्होंने आपके साथ ब्रेकअप किया था, इसका इनको घोर कर्मा मिला है। काफ़ी बर्डन इनको मिला है, काफ़ी स्ट्रेस इनको मिला है, हार्ट ब्रोकन। थर्ड पार्टी के इन्वॉल्वमेंट की वजह से इस पर्सन ने आपको डीपली हर्ट तो किया था। ये पर्सन एक लव एनर्जी के साथ आपके लाइफ में आता हुआ दिख रहा है। मास्क लगा के बैठा था ये पर्सन, बैड लक इसको भी फेस करने पड़ा है। जो जिसके भी पर्सन मास्क लगा कर बैठे थे पास में, सब कुछ गलत करके चुके हैं, तो उसका उनको घोर कर्मा भी मिला है। अब अपने आप को स्टेबल करना है, तो ये आपके टूवर्ड्स ही बढ़ते हुए मुझे दिख रहे हैं। कैमरा को क्लैरिफाई कीजिए एंजल। पास्ट में जो कुछ भी इनको तकलीफ़ें मिली है, जो अबैंडमेंट मिली है लाइफ में, फाइनेंशियल स्ट्रगल मिला है, इमोशनल स्ट्रगल मिला है, अपनी गलतियों से तो इन्होंने डेफिनेटली कुछ ना कुछ सीखा, रियलाइज़ हुआ है। सन ग्लासेस को क्लैरिफाई कीजिए। सन ग्लासेस को क्लैरिफाई किया जैसे कि आंखें खुल गई हैं, चीज़ें मिरर जैसे साफ हो गई है, अवेकनिंग हो गई है। ये पर्सन आपको एक विश कम ट्रू मान रहे हैं और आपके साथ रिलेशनशिप में ये आगे बढ़ेंगे। पाम ट्री को क्लैरिफाई कर रहा है यहाँ पे, जी हाँ, ये आपको पर्सन आपको ऑफर देंगे एक स्टेबल रिलेशनशिप की, जो रिलेशनशिप आपको पहले अगर आपको याद है तो देख लेना क्लैरिफिकेशन में एट ऑफ सोर्स आपके लिए आया था। ये पर्सन को आपके साथ रहना एक जेल लग रहा था, आपके साथ रहना एक सफोकेटेड लग रहा था, कहाँ फंस गया ये चीज़ें लग रही थी। नेक्स्ट एक्शन में यही पर्सन जिसको ये आपके साथ लग रहा था, वही पर्सन आपको अप्रोच कर रहा है शादी के लिए, फैमिली के लिए, एक अच्छी स्टेबल लाइफ के लिए। रोमांटिक वे में पर्सन आपको प्रपोज करता हुआ दिख रहा है। पैराडाइज को क्लैरिफाई कीजिए। इसलिए यूनिवर्स बोल रहे कि बेटे डरो मत, मैं हूँ आपके साथ, न्याय होगा। जी हाँ, ये पर्सन एक हैप्पीनेस के एनर्जी के साथ आ रहा है, एक्सपांड करेगा आपके साथ रिलेशनशिप, जॉय प्लेफुलनेस के एनर्जी में आ जाएंगे, ये एंजॉय करेंगे आपके साथ। ये पास्ट वाला पर्सन आपके साथ जुड़ रहा है सन के एनर्जी के साथ, क्या ही मैं बोलूँ। इनके साथ आपका फ्यूचर, आपका भाग बड़ा अच्छा रहेगा।
जी हाँ, ये पर्सन एक क्लैरिटी के साथ एक स्टेबल कनेक्शन फाइंड आउट करेंगे, काफ़ी केयर करेंगे। ये पर्सन काफ़ी अटैच होते हुए दिख रहे हैं। कन्फ्यूज़न थी, डिफ़िकल्टी थी और ये पर्सन कोई डिसीजन नहीं ले पा रहे थे। बदलाव बहुत आएगा रिलेशनशिप के लिए। पर्सन नए फेज़ में आ रहे हैं। इनका इनर चाइल्ड काफ़ी हील हो गया है, नहीं होगा तो आपको करना पड़ेगा इनर चाइल्ड हीलिंग। ग्रोथ डेफिनेटली मिलती हुई दिख रही है इस पर्सन के आपके साथ। चलिए, हमने देख लिया, नेक्स्ट एक्शन में देख लिया इनका आपके लिए, और अब देख लेते हैं फाइनल कि आपके साथ इनके रिलेशनशिप का फाइनल आउटकम क्या रहेगा। प्लीज़ मुझे बताइए डियर आर्कएंजल माइकल, मेरे व्यूअर्स का उनके पर्सन के साथ रिलेशनशिप का फाइनल आउटकम क्या रहेगा। भले फैमिली रहेंगी बट मुझे लगता है आपके पर्सन को आप अकेला कर रहे हैं, शायद आप इनमें ज़्यादा इन्वॉल्व नहीं हो रहे, रिफ्यूज़ कर रहे हैं आपको। पर्सन को हमेशा ये फीलिंग रहेगी कि रिजेक्टेड फील होगा इनको आपके साथ। क्लैरिफाई करेंगे हमें। मुझे यहाँ पे कोई है डेविल एनर्जी है, या तो ये पर्सन के ऊपर कोई स्पेल मैजिक है, या तो ये पर्सन काफ़ी टॉक्सिक है। जी हो रही, इनके ऊपर स्पेल हो रही, बार बार स्पेल हो रही। अमावस पूर्णिमा के टाइम बहुत आप दोनों में झगड़े होते हैं। ये बहुत एक उदासीनता होती है आपके रिलेशनशिप में। 8 ऑफ हैंड्स आया है, या तो इन बातों से निकल जाएंगे फाइनल आउटकम में। नज़र बहुत लगती है आपके रिलेशनशिप को, कोई है बहुत नज़र लगाता है। इंप्रेस की एनर्जी आ गई, चलो हीलिंग होती हुई दिख रही है। ये पर्सन गिल्ट में तो रहेंगे कि इन्होंने किसी के बहकावे में आकर आपके साथ ये सारी चीज़ें करी। ये पर्सन गिल्ट में तो बहुत रहेंगे। प्लीज क्लैरिफाई 4 ऑफ कप। 4 ऑफ कप को क्लैरिफाई करें एंजल। पहले फुल का आया था, पेज ऑफ पेंटिकल आया है। देखिए पर्सन धीरे धीरे स्टेबिलिटी लाने की कोशिश करेंगे। डस्ट लाइन कनेक्शन आपसे पता है इनको, बट आई थिंक आपकी इन्वॉल्वमेंट बहुत कम रहेगी इस रिलेशनशिप में, क्योंकि आपको जो मिला है आप इनके साथ इतना इन्वॉल्व होते हुए नहीं दिख रहे हैं। तो आपके पर्सन आपके इस प्रैक्टिकल नेचर से काफ़ी डिसअपॉइंटेड रहेंगे। डेविल, थर्ड पार्टी कर रहे हैं आपके पर्सन के ऊपर। थर्ड पार्टी ने कर दिया है आपके पर्सन के ऊपर कोई ना कोई ब्लैक मैजिक ये कर दिया है, ताकि आपके पर्सन थर्ड पार्टी के साथ कनेक्शन में रहे, कम्युनिकेशन में रहे, मिलते रहे, डेटिंग पे जाते हुए रहे। ये मुझे चीज़ें लग रही हैं। एक मैसेज ये भी है कि अगर आप आपके पर्सन को किसी ब्लैक मैजिक से निकालने की कोशिश कर रहे थे तो हो सकता है 8 ऑफ हैंड्स निकल रहे, डेविल से निकल रहे और आप सेलिब्रेट कर रहे हैं। ये भी मैसेज हो सकता है। प्लीज़ क्लैरिफाई डेविल एंड 3 ऑफ कप, कौन सा सेलिब्रेशन। डेविल एंड 3 ऑफ कप, क्योंकि ये डिसअपॉइंट आया है इसीलिए मुझे लग रहा थर्ड पार्टी कोशिश बहुत करेंगी आप दोनों के रिलेशनशिप में खराबी आ जाए। और अगर आपके रिलेशनशिप में ये चीज़ें चल रही थी तो ये कोई किसी ने ये प्लांट की थी एनर्जी। एक हंसता खेलता आपका रिश्ता चल रहा था, उसको किसी ने नज़र लगाई है और कोई आगे भी कोशिश करेगा ये, ताकि कोई चाहता है कि आप हमेशा बर्डन में रहे, आप हमेशा निराशा में रहे, सैड रहे, हार्ट ब्रोकन रहे, ये चाहता है। मून क्लैरिफाई बाय डेथ, आई थिंक करते हुए दिख रहे हैं आप, कोई ब्लैक एनर्जी का एंड करते हुए दिख रहे, कोई तोड़ ढूंढ रहे आप। ये एनर्जी हट जाएगी। हिडन, सिक्रेटिव, डेविल एनर्जी, अफेयर्स रखना, थर्ड पार्टी के साथ सेक्सुअली इन्वॉल्वमेंट होना, ये बातें अगर रही हैं, चीज़ें आपको हर्ट करती हैं। आगे भी शायद ये आपको चीज़ें स्ट्रेस देगी। लंबे समय से आपके रिलेशनशिप में कुछ नहीं हो रहा था और ये बहुत लंबे समय से चल रहा है, धोखा, बेट्रे वाला। आई थिंक आपके पर्सन इसके ऊपर एफर्ट लेंगे, हीलिंग ले रहे थे आप, तो ये चीज़ निकल जाएगी, आपके घाव धीरे धीरे भर जाएंगे। फायर फैंस को क्लैरिफाई कि यहाँ पे स्ट्रेंथ ने विश फुलफिलमेंट, आप क्या विश फुलफिलमेंट नहीं,
ट्रस्ट इशू रहेंगे, आपको आपके पर्सन को लेकर इसके चलते आर्गुमेंट रहेंगे, बट आई थिंक आपके पर्सन एक स्ट्रांगली इस सिचुएशन को हैंडल कर लेंगे, क्योंकि इनको पता है कि ये जो चीज़ें आई है आपके अंदर तो इनकी बदौलत ही आई है, कुछ इन्होंने पास्ट में किया है, इसीलिए आपके साथ ये चीज़ें हो रही है। इस रिलेशनशिप में मुझे एक कोई किसी को सहारा दे रहा है, प्रोटेक्ट कर रहा है, आपके पर्सन ही है, क्योंकि इनको आपके दिल से नाराज़गी निकालनी है, बड़ी दिल पे लग गई है आपके पर्सन की, पास्ट की बातें आपके वो निकल नहीं रही। अब ये पर्सन आ भी गया है, रह भी रहा है, आप पता नहीं पास्ट में कहाँ पे अटक गए हैं, आप वहाँ से निकल नहीं पा रहे, बट ये पर्सन आ रहे हैं आपके लिए, स्टैंड ले रहे हैं, आपसे मिल रहे हैं, इस रिलेशनशिप को आगे बढ़ाने के बारे में सोच रहे हैं। मुझे लगता है यहाँ पे किसी को, अगर ये आपकी मैरिज नहीं हुई है तो मुझे लगता है कमिटमेंट मिल जाएगी। किसी का बेबी नहीं हो रहा था, आई थिंक बेबी के आने की भी एनर्जी लग रही है यहाँ पे। गिल्ट में रहेंगे ये पर्सन और प्यार के साथ आपको अप्रोच करेंगे। देखिए आपने जिनकी भी एनर्जी निकाली वैसे भी अमाउंट की अभी लग जाएगी कल परसों। खास कर अपने पर्सन की एनर्जी को बहुत संभालना है यहाँ पे। डेफिनेटली थर्ड पार्टी किसी एंजॉयमेंट के बहाने, डेटिंग के बहाने, कुछ खिलाने पिलाने के बहाने आपके पर्सन के ऊपर कुछ ना कुछ स्पेल कर सकती है। अगर आपके पर्सन थर्ड पार्टी के साथ रेगुलर टच में है या फिर किसी न किसी बहाने से आपके पर्सन का थर्ड पार्टी से मिलना होता है, तो ये कोशिश करेंगी, क्योंकि चाहती है थर्ड पार्टी की आपके रिलेशनशिप में ज़्यादा से ज़्यादा स्ट्रेस रहे, बर्डन रहे, आप खुशहाल नहीं रहे, आप इस रिलेशनशिप में हमेशा दुखी रहे, परेशान रहे। ये चीज़ें थर्ड पार्टी मैनिफेस्ट कर भी रही है और प्लान कर भी रही हैं। अगर आपको पता है थर्ड पार्टी की इंटेंशन के बारे में, मून का कार्ड अगर आपने जान लिया है और उसको एंड करने का तोड़ आप ढूंढते हुए दिख रहे और ये करते हुए भी दिख रहे, तो ये लंबे समय से जो साइकिल तो ख़त्म हो जाएगा, बट उस साइकिल जो धोखे, बिट्रेल, बैक स्टेपिंग, ये जो फ्रॉड वाला जो साइकिल आपके पर्सन ने चलाया था थर्ड पार्टी के चक्कर में, थर्ड पार्टी एंड भी हो जाएगी, थर्ड पार्टी चली भी जाएगी, आपके पर्सन आपके पास आ जाएंगे, बट वो जो घाव मिले हैं ना इतने लंबे समय से एक एक करके, वो भी दिल पे लगे हैं, वो इतनी आसानी से आपके दिल से नहीं जा रहे। आप भले पर्सन को निकाल ले, आप भले अपने रिलेशनशिप को बचा लें, बट आपका जो घाव है ना दिल का वो भर नहीं रहा है। मैं इतना ही बोलूँगी आपको, खुद की हीलिंग करो, अपना हर चक्र हील करो। यूट्यूब पे काफ़ी सारे वीडियोस होते हैं 7 चक्र मेडिटेशन के, आपको वो करना है, अपने आप को हील करना है। आप खुद ही आपकी खुद की हेल्प कर सकते हैं। ये एंजल प्लीज़ मुझे बताइए। एंड गाइज ये जनरल कलेक्टिव रीडिंग होती है, ये मे भी हो सकती है, रेजोनेट नहीं हो सकती। अगर ये आपकी स्टोरी नहीं है तो आप स्किप कर सकते हैं वीडियो, ऐसा नहीं है यहाँ पे आके कुछ ही बोलेंगे। देखिए रिकवरी होगी आपके रिलेशनशिप में, एंजल बोल रहे हैं आपको ट्रस्ट बनाए रखना है आपके रिलेशनशिप में। रिकवरी यहाँ पे फेथ का भी कार्ड आया था ना, नो नीड टू वरी बोल रहे। देखिए इतनी तकलीफ है फिर भी एंजल के मैसेज दे रहे हैं, भरोसा बना के रखो डिवाइन के ऊपर, चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। साइन दिखाए जा रहे, ये रीडिंग भी आपके लिए बहुत बड़ा साइन है, क्योंकि ये जब मैं खुद रीडिंग निकाल रही थी तो मैं समझ रही थी कि आप लोगों की रीडिंग देखते देखते शायद खौफ चली गई है। ऐसा नहीं है, पूरा सुनो तभी आपको पता चलेगा कि एंड में आपकी लेके आ रहा है। नो बोल रहे यहाँ पे, इट्स अप टू यू। कोई नहीं चाहता शायद ये रिलेशनशिप, इस रिलेशनशिप से निकलना चाहता है कोई। नो बोल रहे एंजल, रोमांस आएगा लाइफ में। अब देखते हैं, क्लेरिफाई करते हैं, रिकवरी को क्लेरिफाई कीजिए एंजल प्लीज, क्लैरिफाई रिकवरी। हाँ, वो धोखा मिला है रिलेशनशिप में, खास कर मैरिड पर्सन है, आपके स्पाउस है, इन्होंने धोखा किया है, बिट्रे किया है आपके साथ। यकीन मानिए आपकी रिलेशनशिप में रिकवरी होगी। अगर किसी को मैरिज कमिटमेंट नहीं मिली, मैरिज कमिटमेंट देने के किसी को न देते हुए कोई भाग गया है, तो वहाँ पे भी उस रिलेशनशिप की रिकवरी होगी, कमिटमेंट मिल जाएगी। ट्रस्ट को क्लेरिफाई करें। जी हाँ, पर्सन आपको आता हुआ दिख रहा है, रोमांस लाइफ में आ रहा है, पर्सन का प्यार आ रहा है, जिसको आप मिस कर रहे हैं वो पर्सन आ रहा है। आप ट्रस्ट करें, नो नीड टू वरी। बोलिए। जी हाँ, स्टेबिलिटी आती हुई दिख रही है और फैमिली भी स्टेबल होती हुई दिख रही है आपकी।
सो आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। पर्सन हार्ड वर्क करेंगे, एफर्ट डालेंगे। लुक फॉर साइन, एंजल आपको बार बार कोई साइन दिखा रहे हैं और आपको उस साइन के ऊपर काम करने के लिए बोल रहे हैं। शायद आप साइन देख नहीं रहे। इट्स अप टू यू। आगे बढ़ना है, क्या करना है, आप अपने एक्शन को लेकर क्या डिसीजन लेना है, ये सर्वथा आपका खुद का डिसीजन है। किसी के साथ फैमिली बसानी है, किसी के साथ पढ़ना है। नो किसके लिए? जी हाँ, यहाँ पे अगर कोई मूव ऑन करना चाहता है तब भी नो है, या फिर किसी को मूव ऑन करना है नहीं सुन रहा है उनके लिए भी मैसेज है, मूव ऑन कर लो। ये बात किसी के लिए आ रही, इंट्यूशन बोल रही है यहाँ पे, किसी की इंट्यूशन बोल रही तगड़ी। यहाँ पे 100 अगर दुनिया में अगर 100 लोग 99% अगर बोल रहे कि आपका बंदा आपकी बंदी नहीं आएगी, बट 1% आपकी इंट्यूशन बोल रही, एंजल बोल रही इंट्यूशन की सुनो। रोमांस आएगा, इंट्यूशन आपकी बोल रही रोमांस आपके लाइफ में आ रहा है। आप जो मैनिफेस्ट कर रहे हैं ये सब कुछ हो रहा है। तो ये थी गाइस रीडिंग आपको कैसी लगी डेफिनेटली मुझे बोलना। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।